شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. मुहतरम हाज़रीन, सूरतुर रअद के मुताल्लिक़ चंद बुनियादी और इब्तिदाई बातें आपके सामने कल के दर्स में अर्ज़ की गई थी कि रअद का मतलब क्या होता है और ये बिजली कैसे पैदा होती है और ये बादलों में गरज क्यों होती है। ये सारी चीज़ें कल के दर्स में आपके सामने हदीस की रोशनी में वाज़ेह किया गया और ये बतलाया गया कि रअद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीब कुदरत का मुज़ाहरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्तिमा बैन नक़ीज़ैन, दो अपोजिट चीज़ों को, दो मुखालिफ चीज़ों को रअद के अंदर जमा किया है। एक एतबार से इसमें ज़िंदगी है, यानी जब बारिश होती है, और दूसरे एतबार से हलाकत और मौत का क्या है, मौत की तरफ इशारा होता है, यानी जब बिजली गिरती है तो आदमी क्या है, मौत के घाट उतर जाता है। हाज़रीन गिरामी, और ये भी हमने बतलाया था कि इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत का इज़हार या इस्लाम के बरहक होने का और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हकीकी माबूद होने का कई एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें इज़हार किया है। एक तो अक़ली दलाइल के ज़रिया और दूसरी नक़ली दलाइल के ज़रिया। आप यहाँ देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मखलूक़ात का हवाला देते हुए कहा कि हकीकी माबूद सिर्फ एक ही हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत की इब्तिदा ही हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करना, हमने कहा इस सूरत का ये बुनियादी और मरकज़ी मज़मून है, हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करना, हक़ क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर यही सारी चीज़ें बयान की। आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शुरू करता है इस सूरह को अलिफ लाम रा, इससे पहले हमने बतला दिया ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से हैं। ये कुफ़ार व मुशरिकीन को चैलेंज करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह के हुरूफ के ज़रिया कुरान की या बाज़ सूरतों की इब्तिदा की जिसका माना अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता। उसके बाद अल्लाह ने कहा तिल्का आयातुल किताब, ये किताब की कुरान मजीद की आयतें हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़, ऐ नबी जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, हुवल हक़्क़ु, यही बरहक है। यानी कुरान मजीद जो आप पर नाजिल किया जा रहा है यही हक़ है। यहूद व नसारा जो बोलते हैं कि नहीं ये झूठे नबी हैं, फला हैं फला हैं, ए नबी ये सारी चीज़ें बातिल हैं, ये मन घड़त हैं, ये अपने घर की बातें इनकी। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़, आपके रब की तारीफ से, रब की तरफ से जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है वही बरहक है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। आज के दौर में भी आप गौर करें, मुसलमानों की एक बड़ी जमात जो अपने आप को मुसलमान कहती है, अपने आप को मोमिन कहती है। शिया की जमात को तो छोड़ दीजिए, वो तो अहलुस सुन्ना वल जमात से खारिज पहले से है, शिया को छोड़ो। सुन्नी जो अपने आप को कहते हैं, उनमें से एक बड़ी जमात कुरान की आयात पर, उसके अहकामात पर मुकम्मल ईमान नहीं रखती है। बेशुमार ऐसी आयतें हैं जब उनके सामने पेश की जाती हैं और वो आयतें उनके मज़हब के ख़िलाफ़, उनके इमाम के कौल के ख़िलाफ़, उनकी फ़िक़ह के ख़िलाफ़ होती है तो उन आयतों को छोड़ देते हैं। नहीं, हमारे इमाम साहब ने ऐसा कहा है, हमारे मज़हब में ऐसा है, हमारी फ़िक़ह में ऐसा है। सोचिए, कुफ़ार मक्का जिस तरह कुरान पर ईमान नहीं रखते थे,
इसी तरीके से आज के बहुत सारे अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले जो उनके मजहब के मुताबिक चीज़ें होती हैं कुरान और हदीस के अंदर, उसको ले लेते हैं, और जो उनके मजहब के मुखालिफ होती है, वो कुरान हो, हदीस हो, सलफ़ के अमल हो, सलफ़ का फ़हम हो, सारी चीज़ों को रद्द देते हैं, सारी चीज़ों को इनकार कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। तो गोया कि ईमान नहीं है सही तौर पर। कुरान पर ईमान रखने का मतलब ये कि कुरान जो आपको कह रहा है, जो आपको बता रहा है, कुरान जो साबित कर रहा है, उसको मानना। ये सिर्फ नहीं कहना कि हाँ कुरान पर हमारा ईमान है कि अल्लाह की किताब, नहीं, इस पर तो ईमान रखना जरूरी है, लेकिन कुरान आपको क्या कह रहा है, आपको क्या पैगाम दे रहा है, कुरान के अंदर जो अहकामात हैं, अगर उनको कोई मानता नहीं, कोई उस पर अमल नहीं करता है, तो दूसरे मायनों में गोया कि उस पर ईमान ना रखना है। तो कुरान यही बरहक है अल्लाह ने। उसके बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अकली दलाइल दे रहा है, समझा रहा है लोगों को। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। कौन हकीकी माबूद हो सकता है? अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार कर रहा है कि मैं हर चीज पर कैसे कादिर हूं, मेरी बादशाहत कितनी अजीम है, हर चीज पर मैं कादिर हूं, और मेरी जो खिलकत है, हर चीजों को जो मैंने पैदा किया है, उसमें क्या है, बड़ी नुदरत है, बड़ी नुदरत है। उस तरह कोई दूसरी मखलूक उस तरह की चीजों को नहीं पैदा कर सकती। अल्लाह ने सबसे पहले आसमान का जिक्र किया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावात बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह ही की वो जात है जिसने आसमान को बुलंद किया और बगैर किसी सुतून के, बगैर किसी पिलर के। आदमी एक छोटी सी बिल्डिंग बनाता, अभी देखिए मस्जिद आपकी बनी है, ये दीवार, इधर से ये दीवार, उधर से वो दीवार, उधर से वो पिलर, इधर से ये पिलर, इतनी छोटी इमारत में इतना छोटा छत के लिए इतने सारे क्या है, उसके लिए सहारे के लिए, टेक के लिए हैं, पिलर आदमी बनाता है, सुतून बनाता है। कितनी भी बड़ी कोई बिल्डिंग बना ले, लेकिन सिरा तो आकर जमीन ही पर मिलता है ना। ये तो है नहीं कि 10 किलोमीटर में कोई बिल्डिंग बनाया है, वो सिर्फ ऐसे हवा में है, जमीन से उसका टच नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। कम से कम जो कुब्बेदार बनी जाती है बिल्डिंग, अगरचे बीच में सुतून नहीं होता है, लेकिन उस तरह वो जमीन से मुत्तसिल होती है। ये नहीं कि हवा में कोई ऐसी चीज हो। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ही की वो जात है जिसने आसमान को बगैर सुतून के, बगैर खंबे के, बगैर सपोर्ट के बनाया है। आसमान ऐसे है, ये जमीन है, ये आसमान है, कोई टच नहीं है, कोई टचिंग नहीं है। और मालूम है ये कोई छोटी इमारत नहीं, आसमान मामूली छत नहीं है कि चलो 2, 4, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का है, ऐसा भी मसला नहीं है। उसकी कोई इंतहा ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं आसमान कहां खत्म होता है, कहां शुरू होता है। इंसान सिर्फ जमीन जानता है, ये आखिरी जमीन का हिस्सा है, ये शुरुआती हिस्सा है, यहां समंदर खत्म होती, यहां जमीन खत्म होती, यहां शुरू होती, यही मालूम है। लेकिन आसमान की इंतहा कहां से कहां तक है, कहां से शुरुआत है उसकी, किसी को नहीं मालूम। अब सोचिए, और ये आसमान जो है बराबर हर जगह उतनी ही बुलंदी है। ये नहीं कि कहीं जाकर कम हो गई हो बुलंदी, कहीं ऊंची हो, कहीं नीचे, नहीं, पूरा बराबर ऐसे बुलंद है जमीन से, कहीं टचिंग नहीं है। जमीन का आखिरी किनारा भी हो, वहां भी आसमान उतना ही बुलंद है जितना दरमियान में बुलंद रहता है। इब्तिदा में जितना बुलंद है जमीन से, उतना इंतहा में और आखिर में भी उतना बुलंद। कितनी अजीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये क्या है, ये चीज बनाई है। अल्लाह की ये मखलूक आसमान जो अल्लाह ने पैदा, कितनी अजीब व गरीब है। कोई इसी पर सिर्फ गौर करे तो अल्लाह की कुदरत का इल्म उसको हो जाएगा कि अल्लाह कितना बड़ा कादिर मुतलक है। अल्लाह की बादशाहत का क्या कहना। यही एक ही चीज काफी है अल्लाह की दात के बरहक होने के लिए, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, एक से एक इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या है, बगैर सुतून के, बगैर सहारे के एक बिल्डिंग नहीं बना पाते हैं। अल्लाह ने पूरा आसमान बना दिया। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं इस आयत के बारे में, युखबिरु तआला अन कमाल कुदरतिही व अज़ीम सुल्तानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खिलकत के जरिया, आसमान की पैदाइश के जरिया अपनी कमाल कुदरत और अजीम बादशाहत के बारे में खबर दे रहा है कि अल्लाह के हुक्म से ये आसमान बुलंद है और ऐसे टिके हुए हैं। अल्लाह कहता है वयुमसिकुस समा अन तक़अ अलल अर्द इल्ला बिइज़्निही, बगैर कोई सुतून, बगैर किसी सहारे के अल्लाह आसमान को रोके हुए है।
लोगों पर गिरने से अल्लाह ने आसमान को रोके हुए। जरा सा मुख्तसर कहते हैं, बादल की टुकड़ी कोई गिर जाती है तो पूरा का पूरा गांव डूब जाता है? आसमान को अल्लाह ने रोक के रखा है, बगैर किसी सुतून के है। कहते हैं कि इसकी जो इंतहा है उसको कोई नहीं जानता, उसका इदराक ही नहीं किया जा सकता है। आप कहते हैं जो सबसे निचला आसमान है, आसमाए दुनिया जिसको हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर 6 आसमान फिर हैं। ये बादल जो सफेद सफेद दिखता है वो आसमान नहीं, नीला जो दिखता है जिसमें सूरज क्या है, जिसमें सितारे वगैरह दिखते हैं, वो आसमान है। नीला सफेद वाला ये बादल है। तो अल्लाह इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं कि आसमान दुनिया, निचला जो आसमान है, ये जमीन के चारों तरफ से, जमीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है और चारों तरफ आसमान बराबर है। आप कहते हैं कि एक आसमान की दूसरे आसमान से बुलंदी या जमीन से पहले आसमान के दरमियान जो दूरी है वो कहते हैं 500 साल है। 500 साल। हवाई जहाज से आदमी कितने मिनट में कहां तक सफर कर लेगा? है मेरे ख्याल से 1 महीना में पूरी दुनिया घूम लेगा शायद, ऐसा है। चलो मान लीजिए 1 साल है, मुसलसल हवाई जहाज चले, प्लेन चले मुसलसल, तो 1 महीने में कितने मरतबा दुनिया घूम लेगा? है यहाँ सऊदीया गए तो 2-4 घंटा लगता है, फिर वहां से अमेरिका गए तो 8-10 घंटा लगता है। 1 साल में पूरी दुनिया कई मरतबा आदमी घूम सकता है। और आप दुनिया क्या समझते हैं? कितनी बड़ी दुनिया है ये, है कितनी बड़ी दुनिया है ये। समंदर मिला के, खुश्की मिला के, तरी मिला के, जहां आबादी है, जहां आबादी नहीं है, जहां जमीन है, जहां समंदर है, ये पूरी दुनिया मिला के 1 साल में कई मरतबा आदमी घूम सकता है मुसलसल अगर प्लेन चलता रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जमीन और आसमान के दरमियान जो बुलंदी है ये 500 साल, और एक आसमान की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दूरी 500 साल के दरमियान, 500 साल की मुसाफत है। इसी तरह पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल की दूरी है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर आसमान के दरमियान 500 साल की दूरी है। जो सबसे तेज तरीन सवारी हो सकती है उससे अगर कोई सफर कर तब भी 500 साल, बल्कि उलमा ने लिखा है कि उससे कहीं 1000 साल ज्यादा दूरी है एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान जो फासला है, जमीन से और आसमान के दरमियान जो फासला है। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। और ये भी जान लें, वो कहते हैं कि हदीस के अंदर आता है, आप सोचें कि आसमान कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्समावातु सबउ वमा फीहिन्ना वमा बैनहुन्ना फिल कुर्सी इल्ला कहलक़तिन मुल्क़ातिन बिअर्द फलात। आसमान अभी हमने सुन लिया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम से कम 500 साल की मसाफत, कम से कम 500 साल की मसाफत है। कहते हैं अल्लाह की बादशाहत देखिए, अल्लाह खालिक है। कहते हैं आसमान और ये 7 आसमान मिला लिया जाए और 7 आसमान के और जमीन के दरमियान जो फिजा है उसको भी मिला दिए, जमीन की पूरी चौड़ाई है और लंबाई चौड़ाई सारी चीजें मिला के 7 आसमान 7 जमीनें अगर मिला ली जाए तो कितनी बड़ी हो जाएंगी? 7 आसमान 7 जमीन मिला लिया जाए, ये फिजा दरमियान में जो दूरी है उसको भी फैला दिया जाए, कितने, कोई इंतहा ही नहीं है, गोया की कोई इंतहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह की जो कुर्सी है ना, अल्लाह की कुर्सी जो है, कहते हैं जैसे एक बड़े सहरा में, मैदान में, चटियल मैदान में एक छोटी, जैसे एक बहुत बड़ा मैदान हो, हजारों किलोमीटर का एक मैदान हो, उसमें जिस तरह एक अंगूठी फेंक दी जाए, एक हल्का फेंक दिया जाए, उस तरह है ये 7 आसमान 7 जमीन, या इसके दरमियान जितनी चीजें हैं अल्लाह की कुर्सी के बिल मुकाबिल कितने हैं? इतने छोटे हैं। अल्लाह की जो कुर्सी है, कितनी आज़ीम मखलूक अल्लाह की सिर्फ कुर्सी है। ये 7 आसमान, ये 7 जमीन, ये सारी चीजें मिला करके सबको फैला दिया जाए तो गोया कि ये 7 आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबिल में एक हल्के की मानिंद है, इसे छोटे कड़े के मानिंद, अंगूठी के मानिंद है। अब यहां ही सिर्फ अंगूठी रख दी जाए तो इतने हिस्से में तो आएगी, लेकिन अल्लाह ने कहा 7 आसमान 7। और फिर देखें, कहते हैं कि वल कुर्सी युफिल अर्श,
अल्लाह जिस अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह का जो अर्श है जिस पर अल्लाह मुस्तवी है, बादशाहों का बादशाह अल्लाह की दात, कह रहे हैं कि अर्श के बिल मुकाबिल कुर्सी फिर उसी हल्के के मानिंद है। सोचिए अल्लाह की बादशाहत, सोचिए अल्लाह की दात के बारे में सोचिए आप। ये सातों आसमान, सातों जमीन, सब सारी चीजें मिला करके कुर्सी के बिल मुकाबिल एक हल्के की तरह, इतनी बड़ी अजीम मखलूक कुर्सी अर्श के बिल मुकाबिल एक क्या है, अंगूठी की मानिंद है, एक हल्के के मानिंद है। और अर्श की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, जो उसकी वसअत है, उसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। इतनी लंबी चौड़ा अल्लाह का अर्श है, इतना लंबा चौड़ा, ये अल्लाह की जात है। और कुर्सी जो है कहते हैं वल अर्शु फौक व बैन अस्समाइ अस्साबिअति व बैन अल कुर्सी। हमने कहा हर पहले आसमान दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल, कम से कम 500 साल की मसाफत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं। इसी तरह सातवें आसमान और अल्लाह की जो कुर्सी है, सातवां आसमान आखिरी आसमान और अल्लाह की जो कुर्सी है, उसके दोनों के दरमियान भी 500 साल कम से कम मसाफत है। फिर कहते हैं वबैनल कुर्सी वबैनल मा, कुर्सी और पानी के दरमियान 500 साल की कम से कम मसाफत है। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह की कुर्सी है, उसके बाद पानी है, उस पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है, पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है। तो कुर्सी और सातवें आसमान के दरमियान 500 साल कम से कम, और फिर उस कुर्सी और पानी के दरमियान 500 साल की कम से कम मसाफत है, और उसके बाद उस पानी और अर्श के दरमियान 500 साल की मसाफत है। अल्लाह उस अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह की रात उस अर्श पर मुस्तवी है। और आप मालूम है कुर्सी अभी हमने बतलाया ना कितनी आजीम है, कितनी बड़ी है अल्लाह की। और ये क्या है, कहते हैं वल कुर्सिय्यु मौदिउ क़दमई अर्रब, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कदम रखने की सिर्फ जगह है। समझ रहे हैं, वो कुर्सी कितनी आजीम मैंने बतलाया, सातों आसमान से सब इतना है, सिर्फ इतना आसमान और जमीन सब मिला के इतना है कुर्सी के बिल मुकाबिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कदम रखने की वो जगह है कुर्सी। और अल्लाह किस पर मुस्तवी है, अर्श पर। ये दुनियावी बादशाह जो घमंड में आ जाते हैं, 2-4 मीटर का अर्श तख्त बना लिया, सोने का, हीरे का, जवाहरात का, समझते हैं सब कुछ मैं ही हूं। फिरौन ने अपने आप को रब कह लिया है। और दुनियावी जो बादशाह है तकब्बुर में रहे, अल्लाह का अर्श देखो क्या है? उसकी कुर्सी का मुकाबला कोई नहीं कर, जमीन और आसमान पूरे मिलके उसका बराबर नहीं कर सकते। उसके मानिंद एक चूंटी के मानिंद है, एक हल्के के मानिंद है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हमने बतलाया कि कुर्सी कितनी अजीम मखलूक है। आसमान, ये अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, कितनी अजीम मखलूक है। और अल्लाह ने कैसे आसमान को बनाया है, कैसे पैदा किया है, बगैर सुतून के आसमान को खड़ा किया है। उसकी कोई ना इब्तिदा है ना कोई इंतहा है, उसके बावजूद आसमान अपनी बुलंदी पर कायम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खालिक होने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के माबूदे बरहक होने की, अल्लाह के इलाहे वाहिद होने की कितनी बड़ी दलील है। कोई दुनिया का कोई भी इंसान बना के दिखा दे इस तरह की मखलूक, कोई भी दुनिया का इंसान इतनी बड़ी मखलूक बना के दिखाए, तो अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार कर रहा है कि रब मैं ही हूं, अल्लाह मैं ही हो सकता हूं, देखो मेरी मखलूक कैसे, मेरी खिलकत कैसे, मेरी बनावट कैसे कैसे है। इसी तरीके से सबसे बड़ी मखलूक अगर कोई है, हम लोग दुनिया में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी मखलूक क्या है, मछली कहते हैं, मछली है। लेकिन मिन जुमला सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श है। सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श, उसकी कोई इंतहा ही नहीं, कोई बयान भी नहीं कर सकता कि कितना बड़ा है अल्लाह का अर्श। कोई गिनती ही नहीं है उसके लिए, कोई गिनती ही नहीं बनी है। वो आदाद और शुमार से बाहर है कि कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, फला, वो आदाद शुमार हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा अल्लाह का अर्श है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और उसके पाए हैं, जैसे ये है ना, पाए रहते हैं ना, कुर्सी के जैसे 4 पाए रहते हैं, तो अर्श के भी पाए हैं। 8 फरिश्ते एक एक पाए को थामे हुए हैं। 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को थामे हुए। वलमला क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फौक़हुम यौमइज़िन 8 फरिश्ते थामे हुए। एक फरिश्ता देखो
कितनी बड़ी मखलूक वो है, कितने ताकतवर हैं और कितने बड़े बड़े वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं। हदीस के अंदर आता है, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, उदिन ली अन उहद्दिस अन मलक मिन मलाइकतिल्लाहि मिन हमलतिल अर्श, अल्लाह के अर्श को जो फरिश्ते थामे हुए हैं उनमें से एक फरिश्ते के बारे में मुझे इजाजत दी गई कि मैं एक फरिश्ते के बारे में बयान करूंगा। आपने क्या बयान किया? सिर्फ एक चीज बयान की, उससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मखलूक, आसमान और जमीन से भी बड़ी मखलूक एक फरिश्ता है सिर्फ अल्लाह का जो अर्श थामे हुआ है। क्या कहते हैं? इन्नमा बैना शहमती उदनिही इला आतिकी मसीरत सबअ मियाम। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फरिश्ता, ये कान की लौ देख रहे हैं ना, ये कान की लौ, ये कंधा है, कान की लौ और कंधा कितनी दूर है? हाँ, 4 उंगली का फासला है। हमारी जो है कितनी है? 4 उंगली का। ये एक बालिश का कह ले, जो कितना भी बड़ा आदमी एक बालिश का कह लो, इतना ही फासला रहता। लेकिन जो फरिश्ता अर्श को थामे हुआ एक सिर्फ जो क्या है पावा उसका पकड़ा हुआ है, वो कितना बड़ा फरिश्ता होगा, कितनी आदमी मखलूक होगी। आपने कहा कि उसमें से एक फरिश्ता जो है उसके कान की लौ और कंधे के दरमियान, कान की लौ ये कंधा है, 4 उंगली का फासला है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कान की लौ और कंधे के दरमियान का जो फासला है वो 700 साल से ज्यादा है। 700 साल दूरी इतना है। जब इतना कान की लौ और कंधे के दरमियान इतना बड़ा कंधा है, अब सोचिए कितनी बड़ी वो मखलूक होगी, वो फरिश्ता कितना बड़ा होगा, कोई सोच सकता है? 700 साल कान और कंधे के दरमियान सिर्फ फासला है। अब अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा? अभी हमने क्या बतलाया? एक आसमान और जमीन के दरमियान दूरी कितनी है? 500 साल। और फरिश्ता जो अल्लाह के अर्श को थामे हुआ है, एक फरिश्ते की हालत क्या है? 700 साल की मसाफत से कहीं ज्यादा कान और सिर्फ कंधे के दरमियान की दूरी है। अब कदम से लेकर सर तक क्या होगा? है? कदम से लेकर सर तक क्या हालत होगी? ये अल्लाह है? इस आज़ीम रब का कौन मुकाबला कर सकता? उसके बरहक होने में किसको शक हो सकता बताइए? लेकिन फिर भी जिनके दिल हकीकत में मुर्दे हो चुके हैं, जो अल्लाह की तौफीक से महरूम हैं, जो हकीकत में अल्लाह की हिदायत से महरूम है, वही लोग अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखते, वही कुरान को नहीं मानते, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लाते। मेरे भाइयों, तो ये सिर्फ मैं एक अभी अल्लाह की कुदरत का बयान किया हूँ, अल्लाह की एक मखलूक आसमान का। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, सिर्फ एक टुकड़े की हमने तफसीर की है, बकिया तफसीर इंशाअल्लाह कल के दर्स में आपके सामने रखी जाएगी। इंशाअल्लाह इसको सिलसिलावार हम बयान करेंगे ताकि अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की बादशाहत का हमें इल्म हो सके कि वो जिस ज़ात वाहिद की हम इबादत करते हैं वो कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी अज़ीम शान शौकत है, उसकी बादशाहत का क्या कहना, उसकी हुकूमत का क्या कहना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को अल्लाह वाहिद पर ईमान रखने और उसी एक ज़ात की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको शिर्क और कुफ्र जैसी नहुसत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमको कुरान सुनने, समझने और उस पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।